अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। यार लास्ट टाइम हमने कहाँ पे छोड़ा था? कैपेसिटर्स हमने शुरू किया हुआ था या पढ़ लिया था? सर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है। अच्छा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अच्छा जी, अब व्हाट यू हैव सीन देयर, बात हमने शुरू की थी कि कैपेसिटर जो है इट इज एन अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड दिस electrical component is used to store the charge in the form of electric field, and a simple capacitor consists of two parallel conducting plates. What is meant by the conducting plates? Conducting plates mean the plates which have excess number of electrons. These are known as conducting plates, and these two conducting plates are separated by some medium that is called what? That is called the dielectric. This dielectric may be air, mica, ceramic sheets, papers, and some liquids also. This is a symbolic representation of the capacitor. It means symbolically you see that a capacitor consists of two parallel plates. अब देखें, जब भी आप कैपेसिटर का सिंबल ड्रॉ करोगे तो एक बात का ख्याल रखना है कि दोनों प्लेट्स जो हैं इनका साइज एक जैसा होगा। अगर आप इनके साइजेस एक का बड़ा और एक का छोटा करेंगे तो देन दैट विल रिप्रेजेंट अ बैटरी। ठीक है जी। फिर हमने बात की थी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। हाउ अ कैपेसिटर इज चार्ज? In order to charge a capacitor, we say that one of the plate is connected with the positive terminal and other plate is connected with the negative terminal of the battery. अब देखें, जब आप कैपेसिटर की एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आप मुझे ये बताएं कि जिस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट किया जाए उस पे कौन सा चार्ज आएगा और क्यों आएगा? पॉजिटिव चार्ज है। जिस प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, बस यहाँ पे लेट आई से दिस लेफ्ट प्लेट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। जिस प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है उस पे कौन सा चार्ज आएगा? जी को जवाब दे दें। पॉजिटिव सर। जिस प्लेट को पॉजिटिव से लगाएंगे उस प्लेट पे पॉजिटिव आएगा। वो पॉजिटिव कहाँ से आएगा? बैटरी के अंदर से आएगा या प्लेट में से आएगा? बैटरी से। बैटरी से। क्या बैटरी में प्लेट के अंदर चार्ज होता है? प्लेट के अंदर देखें, बैटरी पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो होता है प्रोटॉन्स, या पॉजिटिव चार्ज होता है डेफिशिएंसी। अब क्योंकि प्लेट आपकी किसी से बनी हुई है, ये प्लेट आपकी कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई है, तो कंडक्टिंग मटेरियल से मुराद ये हुआ कि जब मैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल आप बैटरी से लगाऊंगा तो बैटरी जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और जब बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी तो देन व्हाट हैपन, उस सूरत में ये होगा कि इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज। अब बैटरी क्या काम करेगी? उस पॉजिटिव चार्ज को सप्लाई करेगी टू द other plate that is connected with the negative terminal. So we have the situation like this. इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली दोनों प्लेट्स पे कौन सा चार्ज है? इनिशियली दोनों प्लेट्स पर व्हाट यू सी देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी दोनों प्लेट्स जो हैं ये
कंडक्टिंग है। अब देखें, आफ्टर अप्लाइंग द वोल्टेज सोर्स, मीन जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो प्लेट ए जो है उस पर व्हाट यू सी, उस पर पॉजिटिव चार्ज विल एस्टैब्लिश। और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर किधर चले गए हैं, दे गो इनटू द नेगेटिव टर्मिनल। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो what you see here, we see here कि before charging the capacitor, the number of electrons are how much here? कितने number of electrons हैं? How much number of electrons are here? 6. 16 sir. जब चार्ज करने के बाद आप what you see here कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो इंक्रीज कर गई है। Now the question here, from where these electrons come on the plate B? बैटरी सर, जो ये कंडक्ट पॉजिटिव जिस प्लेट पे चार्ज है उससे जो चार्जेस लिए हैं वो बैटरी से फिर नेगेटिव बैटरी ने आपके प्लेट ए से चार्जेस लिए थे, और वो कौन से चार्जेस लिए थे? इलेक्ट्रॉन्स लिए थे। तो बैटरी ने क्या काम किया, उन इलेक्ट्रॉन्स को प्लेट बी की तरफ पुश कर दिया। तो नाउ वी सी हियर ऑन दिस प्लेट बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, और यू आल्सो सी हियर कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन प्लेट बी हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं दे आर ऑन द प्लेट ए, वो प्लेट ए पर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन से दैट कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो दोनों प्लेट्स पर सेम होगी, लेकिन होगा ये कि एक प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पे आपका नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज इन प्लेट्स पर आएगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, और ये डिपेंड करेगा व्हाट इज द सोर्स वोल्टेज की, बैटरी की वोल्टेज कितनी है। जाहिर है अगर बैटरी की वोल्टेज ज्यादा होगी तो वो मोर चार्जेस को पुश करेगी टुवर्ड्स द प्लेट बी। तो देन यू कैन से दैट कि क्यू जो है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज होगा। So in this way you see that the charge is, the capacitor is charged. अब देखें, अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस बैटरी उतार दूं तो क्या ये कैपेसिटर चार्ज रहेगा जी? नो सर। हैं? क्या ये कैपेसिटर चार्ज रहेगा अगर मैं बैटरी को रिमूव कर दूं? देखें, जब आपने एक दफा कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर लिया है तो इट रिमेन चार्ज्ड। ये कब तक चार्ज रहेगा? उस वक्त तक जब तक आप इन दोनों प्लेट्स के टर्मिनल्स को आपस में थ्रू अ वायर ज्वाइन नहीं कर लेते। अब आपने अमूमन ऑब्जर्व किया होगा कि जब कैपेसिटर की दोनों टर्मिनल्स को थ्रू अ वायर आप ज्वाइन करते हैं तो एक स्पार्क जनरेट करता है। वो स्पार्क क्या रिप्रेजेंट करता है? वो स्पार्क ये रिप्रेजेंट करता है कि कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट का मतलब, और आप जानते हैं कि जब कैपेसिटर या कोई सर्किट शॉर्ट हो तो कितना करंट फ्लो करता है? मैक्सिमम। इसका मतलब कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, और ये करंट किस वजह से होगा? दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस और द पॉजिटिव चार्जेस? नेगेटिव जी नेगेटिव चार्जेस की वजह से होगा। क्या आपके पॉजिटिव चार्जेस जो है ये मूव कर सकते हैं? नो सर। नहीं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ आपके नेगेटिव चार्जेस जब जाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग कहलाती है। और
जब आपका ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर दोनों प्लेट्स पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा, और ये उतना ही नेगेटिव होगा जितने, मसलन अगर मैं कहता हूँ कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चले गए तो क्या काम करेगा कि इन 6 पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो इस तरह यू कैन से कि वो नेगेटिव चार्ज जो है हो जाएंगे, इसका फिर दोनों फिर दोबारा क्या बन जाएंगी? दे अगेन बिकम द कंडक्टिंग प्लेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई बैटरी जो है कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस लगाओगे तो दैट बिकम चार्ज, और जब आप रिमूव करोगे तो चार्ज ही रहेगा अनटिल उस वक्त तक जब तक दोनों प्लेट्स के टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर लेते। Then we have seen the capacitance, और कैपेसिटेंस मैंने बोला था कि कैपेसिटेंस जो है that actually measure the ability to store the charge, कि कितना आपका चार्ज जो है वो स्टोर करता है, और the capacitance is actually defined as the ratio of charge stored divided by potential difference applied. So you can write Q is C is equal to Q by V. And this formula can also be written as Q is equal to CV or V is equal to Q by C. Then we have seen the unit of the capacitance. The unit of the capacitance is called what? That is called the farad. And the capacitance is said to be 1 farad when 1 coulomb charge stored when a potential difference of 1 volt is applied. So this is called 1 farad कहलाएगा. What is meant by the 2 farad capacitance? जी, 2 farad से क्या मुराद लिया जाता है? कैपेसिटर है ability to store 2 coulomb charge. ये आंसर दे. What is meant by the 2 farad? Capacitance 2 farad कब होगी? When 1 coulomb of charge stored with तो कितने कूलम चार्ज होगा? 1 coulomb charge. No, 2 coulomb the charge 2 or 1 coulomb volt. charge the is 2 stored coulomb with charge the जब आपका 1 volt. स्टोर करेगा by applying a potential difference 1 of volt. 1 volt, then 1 it volt. is known as the 2 farad कहलाएगा. ठीक है जी. Next we have, and this farad is the bigger unit. The smaller unit of the capacitance are known as the microfarad and the picofarads कहलाएंगी. So then we have the capacitance can also be defined as the ratio of the current divided by rate of change of voltage. क्योंकि आप जानते हैं कि कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज की चेंज को अपोज करता है. So we can write C is equal to I over dV by dt. But then we have seen some of the example related this one. ये भी हमने कर लिया था. Now we have seen the physical characteristics. अब देखें किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है. One is the plate area, one is the separation between the plates, and third one is the medium, that is also called the dielectric constant. जब मैं लफ्ज प्लेट एरिया बोलता हूँ इट मीन द इफेक्टिव एरिया, कि इफेक्टिव एरिया कितना है. अगर दोनों प्लेट्स बिल्कुल आमने सामने पड़ी होंगी तो देन वी से दैट द इफेक्टिव एरिया इज मैक्सिमम. लेकिन अगर आप एक प्लेट को थ्रू 90 डिग्री रोटेट करें तो क्या उस सूरत में एरिया जो है वो कितना रह जाएगा? सर रिकॉर्डिंग के लिए तो अलाउ कर दें. कौन सा बोले? मिनिमम मिनिमम रह जाएगा. अगर मैं कहता हूं कि आपकी दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो अगर मैं उसको थ्रू 90 डिग्री से रोटेट करूंगा तो देन दैट एरिया बिकम 0.5 मीटर स्क्वायर रह जाएगी. मतलब अगर आप अपने दोनों हाथों को बिल्कुल आमने सामने रखें तो क्या होगा? इफेक्टिव एरिया मैक्सिमम होगा. लेकिन अगर आप एक हाथ को थ्रू 90 डिग्री रोटेट कर दें
तो उस सूरत में क्या होगा, उसका आधा एरिया जो है वो कवर करेगा, तो उस सूरत में इसका इफेक्टिव एरिया कम हो। तो नाउ वी से दैट कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है that is directly proportional to the effective area. The greater the area, the greater will be the capacitance. Or the smaller the area, smaller will be the capacitance. Like this, यहाँ पे area maximum है तो इसलिए इसकी capacitance maximum होगी, लेकिन यहाँ पे area जो है वो half हो रहा है इसलिए इसकी capacitance भी minimum हो जाएगी, mean half रह जाएगी। दूसरी बात है separation. How it depends upon the separation between the plates. अगर आप प्लेट्स का सेपरेशन जो है वो डिक्रीज करोगे तो देन द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, और लेकिन अगर आप प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन को इंक्रीज करोगे तो उस वक्त में कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। सो इन दिस वे यू कैन से दैट कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक हो गया जी। Then we have the dielectric constant. अब देखें किसी भी कैपेसिटर रिकॉर्डिंग को ऑन करें। आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है that is called what? That is called the dielectric कहलाता है, और हर डाइलेक्ट्रिक की अपनी एक रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कितने किस्म के होते हैं? How many types of dielectric? सर 2 दो तरह के, कौन कौन से? पोलर और नॉन पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर होते हैं। What is meant by the polar dielectric materials? Sir, in which electric dipole is zero? जिनकी इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब पता है क्या होता है? The product of Q and D, चार्ज ज़रबे डिस्टेंस। ये क्या कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हो तो क्या उसकी कोई कैपेसिटेंस होगी? नहीं सर, नहीं होगी। अगर सेपरेशन जीरो हो जाए तो क्या उसकी कैपेसिटेंस होगी? नहीं सर। तो पोलर का मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होती हैं ऐसी डाइलेक्ट्रिक्स व्हिच हैव अ परमानेंट डाइपोल, और डाइपोल हमेशा उस वक्त होता है कि जब आपके दो चार्जेस जो हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अपनी जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है चार्जेस अपनी जगह पर ही रहते हैं। लेकिन व्हाट इज मेंट बाय द नॉन पोलर? एक्सक्यूज मी सर, जी जी, रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ कर दें। मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ की हुई है। पार्टिसिपेंट्स को अलाउ कर दें। पार्टिसिपेंट्स को अलाउ कर दें। ये शुरू में मुझे बताती थी, मैं उसकी सेटिंग में जाके कर देता। सर सर, कब फिर से आप- बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा। आप बोलिए, आपको ऊंची आवाज में। सर 2 बार तो मैंने कहा है। सर ये आप रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर देना फिर इसके, मैं ये जो देखूंगा, ये आप कह रहे हैं। ग्रुप में सेंड हो जाएगी, सब चीजें हो जाएंगी, डोंट वरी। हाँ जी, तो व्हाट इज मेंट बाय द नॉन पोलर? नॉन पोलर का मतलब ये हुआ कि जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल नहीं होती। तो आप ये बताएं कि नॉन पोलर को पोलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्लेट्स को आपस में कांटेक्ट करना होगा। प्लेट्स को आपस में प्लेट्स को आपस में कंडक्टिंग कंडीशन में लेके आना होगा, वो ताकि वो कंडक्टिंग कंडीशन में जब आप किस से थ्रू लाओगे? थ्रू बैटरी। तो डाइलेक्ट्रिक कहाँ बैटरी। प्लेस, नॉन पोलर मटेरियल को कहाँ प्लेस करोगे?
तो उस सूरत में नॉन पोलर मटेरियल को कहां पे प्लेस किया जाएगा? The plates. दैट विल प्लेस इन बिटवीन द प्लेट्स। और जब आप इन बिटवीन द प्लेट्स आपको नॉन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखोगे, नॉन पोलर मटेरियल को रखोगे, तो वो क्या हो जाएगा? दैट गेट पोलराइज्ड। और पोलराइज्ड का मतलब ये हुआ कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं। Here are the some of the dielectric constants for different materials. We have what? We have air है, Between plates. oil, mica, glass and ceramic materials. ये आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनका आप डायरेक्टिक जो है वो डिटरमिन कर अरे ये टेफलॉन क्या होता है? टेफिलॉन। टेफिलॉन एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से आपका यू कैन से टेफिलॉन के लिबास आमतौर पे पैराशूटर जो हैं वो टेफिलॉन के लिबास जो है वो यूज करते हैं। इसमें इसका मतलब क्या हो कि ऐसा मटेरियल जिसमें आपका वो पास नहीं कर सकते, मीन दैट इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल। जस्ट लाइक जितना आपका ये फाइबर होता है, कपड़ा होता है, इसी तरह टेफिलॉन अमूमन आजकल आप देखते हैं टेफिलॉन टेप्स आती हैं जो लीकेज को, या जो अगर आपने देखना है कि इसको आपने इंसुलेट करना है कि बाहर से हीट अंदर ना जाए, तो हम टेफिलॉन यूज करते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज अ मटेरियल जिसके अंदर देयर वुड बी नो कंडक्शन, ना तो उसके अंदर आपकी कंडक्शन ऑफ हीट हो सकती है, ना उसके अंदर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, तो उसको हम टेफिलॉन बोलते हैं। अगर आप मार्केट में जाएं तो किसी भी हार्डवेयर वाली दुकान से कह सकते हैं कि यार जरा मुझे टेफिलॉन दिखाओ, टेफिलॉन टेप आती हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो अब देखें जैसे जैसे एयर जो है उसकी कैपेसिटेंस जो है वो सबसे कम है, क्योंकि इट आल्सो डिपेंड अपॉन द एप्सिलॉन आर, जबकि सिरामिक की कैपेसिटेंस जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो आमतौर पर मार्केट में आपको जो कैपेसिटर्स मिलेंगे दैट आर मेड विद द सिरामिक मटेरियल्स। सिरामिक्स जो होती हैं दे आर जस्ट लाइक जो आप बिल्डिंग्स में भी आप यूज करते हैं, मसलन सिरामिक की टाइल्स होती हैं वो आपके पास होंगी। अब देखें, now we have a term, the relative permittivity. The relative permittivity is represented by epsilon r, and that will be the ratio of the epsilon over epsilon naught के बराबर होगी। And what is the unit of the epsilon naught? That is the permittivity with respect to air. Its unit is the 8.85 into 10 raised to the minus 12 farad per meter. Here is an expression. अभी मैंने पीछे बोला था कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। वन इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, one is the area, and one is the separation. So you can write the capacitance is equal to A epsilon r over D. ये A epsilon r over D आप लिख सकते हैं। ये किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है when the medium between the two plates is air। लेकिन अगर आपके पास मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स वो एयर नहीं है बल्कि कोई डाइलेक्ट्रिक है, लाइक सिरामिक या माइका शीट या पेपर है, तो उस सूरत में आपका यही एक्सप्रेशन बन जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, लाइक दिस। दिस इज द अदर एक्सप्रेशन। ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये कब, इस और उसमें फर्क है। ये आप उस वक्त यूज करेंगे कि जब द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज सम डाइलेक्ट्रिक लाइक paper, ceramics, or Teflon, or the mica sheets। लेकिन अगर सिंपल एयर होगी तो यू विल नॉट यूज द एप्सिलॉन आर। तो ये दोनों इन तमाम
एग्जाम्पल्स को आप अच्छी तरह स्टडी कर लीजिएगा और इनको देख लीजिएगा कि हाउ वी कैन फाइंड द कैपेसिटेंस, क्योंकि जाहिर है जब आपका पेपर आएगा तो उसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी होंगे, तो उन प्रॉब्लम्स को करने में आपको कोई मुश्किल ना हो। ठीक है जी। एप्सिलॉन आर इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जी जी, सर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन आप कह आर रहे हैं एयर की कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। जब मैं रिलेटिव लफ्ज बोलता हूं तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द एयर। तो यू कैन राइट एप्सिलॉन आर जो है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो आमतौर पर कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन लिखा जाता है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन ओवर डी। तो अगर आपके पास एयर होगी तो एप्सिलॉन को आप एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस करोगे, लेकिन अगर आपके पास मीडियम जो है अदर देन एयर है तो एप्सिलॉन को आप रिप्लेस करोगे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। द नेक्स्ट वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जिस तरह आपने पीछे देखा कि रेजिस्टर्स और इंडक्टर्स को दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ आप सर्किट में लगाते हो। वन इज कॉल्ड द सीरीज combination and other is called the parallel combination, or what we have seen that in the case of resistors कि जब आप उनको सीरीज में लगाएंगे तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, लेकिन जब आप उनको पैरेलल में लगाते हैं तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। तो नाउ वी सी दैट व्हाट हैपेंड जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में लगाते हैं। देयर आर द टू कॉम्बिनेशन, वन इज कॉल्ड द सीरीज, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन यू कैन से दैट कि कैपेसिटर जो है दे आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, उनको आप साइड बाय साइड जो है वो प्लेस करोगे, तो दैट इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है लाइक दिस। अब आप जानते हैं कि कैपेसिटर्स के अंदर देयर आर द टू प्लेट्स, वन इज द पॉजिटिव प्लेट एंड वन इज द नेगेटिव प्लेट। तो अगर आप इन कैपेसिटर्स की क्या करें कि लेफ्ट प्लेट को राइट प्लेट को लेफ्ट के साथ इस तरह आप कनेक्ट करते जाओगे, दिस इज कॉल्ड द सीरीज अरेंजमेंट कहलाएगी। अब देखें व्हाट वी हैव सीन हियर कि जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं तो ये बातें याद रखें। पहली बात ये है कि तमाम कैपेसिटर्स पे आपका अमाउंट ऑफ चार्ज जो है दैट विल रिमेन सेम, वो चार्ज जो है वो सेम रहेगा, हाँ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो मर्जी हो। दूसरी बात यह है कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वेरी करेगा विद द कैपेसिटेंस। अगर आपका कैपेसिटेंस ज्यादा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और अगर कम है कैपेसिटेंस कम है तो फिर वो ज्यादा होगी। और तीसरी बात कि जब आपके कैपेसिटर सीरीज अरेंजमेंट में लगे होंगे तो फिर तमाम कैपेसिटर्स की वोल्टेजेस का सम जो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। और द फाइनल एंड द लास्ट विच इज इंपॉर्टेंट वन, जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे तो आपकी जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं तो देन व्हाट यू विल राइट हियर, यू कैन राइट हियर कि 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इसका मतलब ये हुआ कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल कैपेसिटेंस। सो हियर व्हाट यू सी हियर कि जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हो तो आपकी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कैपेसिटेंस जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी कम होगी। ठीक है जी।
ये हुआ। अब देखें, अगर आपके पास दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, we have only two capacitors in series, so then how the total capacitance can be determined? Then the total capacitance can be determined by the expression that C is equal to C1 into C2 divided by C1 plus C2, like this. ये कब है? ये उस वक्त होगा कि जब आपके दो कैपेसिटर जो हैं they are connected in, और सर ये जी सर ये कंबाइंड कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है सर, कम कैसे होगी? देखो जी, फर्ज करें, चले आप कहें कि C1 की वैल्यू 4 है, C2 की वैल्यू 6 है और C3 की वैल्यू 8 है, तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगी उसका आंसर जो है वो 4 से भी छोटा होगा। आएगा या नहीं आएगा जी? रेसिप्रोकल है यस सब पॉइंट्स में है, जी पॉइंट्स में आएगा। आएगा। पॉइंट्स में आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द स्मॉलर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि अगर दो कैपेसिटेंस इन सीरीज अरेंज में लगे हुए तो उस सूरत में हाउ वी कैन फाइंड द कैपेसिटेंस? वी कैन फाइंड द कैपेसिटेंस इन दिस वे, दैट द C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। और फिर अगली बात की थी कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो उनकी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगी। तो if there are the two capacitors that are connected in series, we can write V1 is equal to V C2 over C1 plus C2, ठीक है। और इसी तरह V2 जो है वो आप डिटरमिन करेंगे V C1 over C1 plus C2। तो इस तरह आप उनकी कैपेसिटेंस जो है वो डिटरमिन कर सकते हो, सॉरी वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हो, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। The next arrangement, the capacitors are connected in parallel. What is meant by the parallel arrangement? Which they are connected point to point. Parallel arrangement का मतलब ये है 90 डिग्री पे। अगर आपकी तमाम कैपेसिटर की प्लेट्स जो है मीन वन प्लेट जो है दैट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल और तमाम दूसरी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द पैरेलल अरेंजमेंट कहलाएगी। और इन द पैरेलल अरेंजमेंट व्हाट यू सी हियर, इन द पैरेलल अरेंजमेंट वी सी हियर कि हर कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो डिफरेंट होगा। जबकि सीरीज में मैंने क्या बोला था? मैंने सीरीज में ये कहा था कि हर कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम हियर। जबकि सीरीज में क्या बोला था? सीरीज में मैंने बोला था कि दैट विल बी डिफरेंट होगा। और यहाँ पे आपका टोटल चार्ज जो तमाम कैपेसिटर्स पे आएगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द charges on each capacitor. So you can write Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, और total capacitance जो है that is equal to C is equal to C1 plus C2 over C3। तो अगर आपसे कहा जाए कि tell about 4 differences about the series capacitance and the 4 parallel capacitor, तो पहली बात मैंने सीरीज में कहा था कि हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा जबकि पैरेलल पे डिफरेंट होगा। फिर दूसरी बात कि सीरीज में हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा, लेकिन पैरेलल में आपका सीरीज में क्या होगा? डिफरेंट होगा, जबकि पैरेलल में ये सेम होगा। फिर अगली बात मैंने ये कही थी कि इन द केस ऑफ सीरीज में आपके पास जो तमाम कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे हम ये कहेंगे कि तमाम कैपेसिटर्स पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है उनका जो सम है वो टोटल कैपेसिटेंस के चार्ज के बराबर होगा। एंड फाइनली वी सी कि
वहां पे सीरीज अरेंजमेंट में मैंने कहा था कि कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है, यानी उसकी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो इंडिविजुअल से कम होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, ये टोटल कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा होगी। और फिर अगली बात कि अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं तो देन व्हाट यू सी, पहली बात अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी द सेम एंड दैट इज इक्वल टू Q1 ओवर C1 एंड दिस इज इक्वल टू Q2 ओवर C2। और अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं तो फिर जाहिर चार्ज जो है वो डिफरेंट होगा, तो एक कैपेसिटर पे चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू C1 ओवर C2, C1 over C1 plus C2 into Q, and Q2 is equal to QC2 over C1 plus C2. What is the Q here? The Q is the total amount of charge. कब? जब दो कैपेसिटर जो है वो पैरेलल अरेंजमेंट में प्लेस किए गए हों। सर ये एक दफा फिर रिपीट करके देना, ये 2 कैपेसिटर चार्ज V is equal to Q1 by C1, ये वाली नहीं समझ आई। ये आप देखें, अब आप जानते हैं व्हाट द, मैंने पीछे आपको एक्सप्रेशन वोल्टेज का लिखा हुआ था, Q V is equal to Q by C। Q किसके बराबर होता है? CV के बराबर होता है, यही पढ़ा हुआ है ना? यस सर। Q is equal to CV है तो V क्या होगा? V is equal to चार्ज ओवर कैपेसिटेंस। यस सर। ठीक हो गया। नाउ हियर कि आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं एंड दे आर बोथ कनेक्टेड इन व्हाट, दे आर इन सीरीज अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। तो अब दो कैपेसिटर्स की सब बात हो रही है। अभी मैंने पीछे कहा कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो आप टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, वो हमने लिख दिया, C is equal to C1 C2 over C1 plus C2। फिर उनके क्रॉस वोल्टेजेस कैसे निकालोगे उसका एक्सप्रेशन भी मैंने आपको बता दिया था, दैट इज C2 over C1 plus C2 into V। Here what is the V here? Here V is the applied voltage, और applied voltage कितनी है? That is a 24 volt। ठीक है, V2 निकालोगे और फिर फाइनली कंबाइंड वोल्टेज, कंबाइंड वोल्टेज क्या होगी? दोनों वोल्टेज का सम होगी। अच्छा जी, अब देखें कैपेसिटर इज द AC कंपोनेंट। जिस तरह आपने कहा है इंडक्टर AC कंपोनेंट है तो कैपेसिटर भी AC कंपोनेंट है। हाँ जी, अगर इंडक्टर के अक्रॉस DC सोर्स लगाया जाए तो इंडक्टर किस तरह बिहेव करता है? जी, अगर इंडक्टर के अक्रॉस DC सोर्स लगाया जाए तो हाउ द इंडक्टर बिहेव्स? और पे इंडक्टर बिहेव as open switch। एज एन ओपन स्विच। इसी तरह अगर आप कैपेसिटर के अक्रॉस एक DC सोर्स लगाएंगे तो वो भी एक स्विच के तौर पर बिहेव करेगा। अब आप चाहते हैं कि कैपेसिटर जो है उसमें से कॉन्टिन्यूसली करंट फ्लो करता रहे। अब दो बातें मैंने की थी कि इंडक्टर्स की सूरत में आपका वो वोल्टेज को अपोज करता है, जबकि कैपेसिटर की सूरत में ये करंट को अपोज कर रहा होता है। तो किसी भी कैपेसिटर में कॉन्टिन्यूसली करंट उस वक्त फ्लो करेगा जब उसके अक्रॉस आप एक AC सोर्स लगाएंगे। जब आप किसी कैपेसिटर के अक्रॉस AC सोर्स लगाएंगे तो फिर क्या होगा? तो वो आपका कैपेसिटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप DC सोर्स लगाएंगे तो वो कैपेसिटर सिर्फ चार्ज ही रहेगा और उस वक्त तक चार्ज रहेगा जब तक आप उसकी प्लेट्स के अक्रॉस बैटरी लगी हो या अगर आपके उनके टर्मिनल आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे होंगे तो उस सूरत में वो डिस्चार्ज रहेगा। ठीक है